हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाय विकास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 में कोर्ट मैरिज करने के लिए उत्तराखंड में क्या प्रोसीजर है। उत्तराखंड के देहरादून में कोर्ट मैरिज किस तरीके से हो सकती है। आप इंटरकास्ट कपल हैं या इंटर रिलीजन कपल हैं, कोर्ट मैरिज कराना चाहते हैं, आप यहाँ के रहने वाले हैं या बाहर के रहने वाले हैं, तो कोर्ट मैरिज करने के लिए क्या प्रोसीजर होगा। कोर्ट मैरिज में कितनी एज चाहिए होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कितना समय लगता है। इस वीडियो में हम आज इस बात पर सब चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको 2025 में इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, सबसे पहले एज की बात करें तो लड़कियों की शादी की एज 18 और लड़कों की शादी की एज 21 साल है। लड़कियों की शादी की एज 21 साल नहीं की गई है। लड़कों की शादी करने की एज अरेंज मैरिज या कोर्ट मैरिज कैसी मैरिज करने के लिए 21 साल पहले से ही है। दोस्तों, कोर्ट मैरिज करने के लिए एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। एज प्रूफ की बात करें तो 10th क्लास सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और पैन कार्ड, इन तीनों डॉक्यूमेंट में से कोई एक सिंगल एड्रेस एज प्रूफ आपके पास होना ही चाहिए। एड्रेस प्रूफ की बात करें तो आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, डीएल, पासपोर्ट, डोमिसाइल, इन 5-6 डॉक्यूमेंट में से एक सिंगल आईडी आपके पास है तो विल बी सफिशिएंट फॉर एड्रेस प्रूफ। सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को मैंडेटरी नहीं किया गया है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट है तो वह सफिशिएंट है आपका कोर्ट मैरिज करने के लिए। दोस्तों, कोर्ट मैरिज करने के लिए 2 विटनेसेस भी चाहिए होंगे। विटनेसेस की 18 साल प्लस हो। विटनेसेस के पास एड्रेस प्रूफ और अपना एज प्रूफ होना चाहिए। विटनेसेस कोई भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। दूसरा सबसे जरूरी बात, कोर्ट मैरिज करने में कितना समय लगता है। देहरादून में कोर्ट मैरिज करने के का जो प्रोसीजर होता है, यहाँ पर डे 1 आपकी मैरिज होगी। मैरिज जो होगी रिचुअल्स मैरिज होगी और उस मैरिज का कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जी हाँ, कोर्ट में जो कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन होगा वह सेम डे हो जाएगा। सेम डे आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी इशू हो जाएगा। आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। यह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं नोटरी मैरिज, एफिडेविट मैरिज, मैरिज अनुबंध की बात नहीं कर रहा हूं। जी हाँ, कई लोग मोस्टली फटाफट के चक्कर में, कम फीस ज्यादा फीस के चक्कर में, कम डॉक्यूमेंट है इस चक्कर में, एज कम है इस चक्कर में आकर के गलत लोगों के पास गलत चीजें करा लेते हैं, जिससे उन्हें बाद में कानूनी समस्या का सामना करना पड़ता है और इवन कई बार जेल भी जाना पड़ता है अगर पुलिस कंप्लेन हो जाती है तो ऐसे लोगों से, ऐसी चीजों से बचें। पहले चीजों को जाने समझें, उसी के बाद डिसीजन लें। दोस्तों, इंटरकास्ट कपल का मतलब है यानी दोनों एक ही रिलीजन के हैं और अलग अलग कास्ट के। इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन में बड़ा कंफ्यूजन है काफी क्लाइंट्स को। इंटर रिलीजन कपल यानी दोनों के धर्म अलग अलग है, ना कि कास्ट अलग अलग है ना। इंटर रिलीजन कपल हो या इंटरकास्ट कपल हो, दोनों के लिए सेम ही प्रोसीजर है। डे 1 ही मैरिज होगी रिचुअल्स और डे 1 ही उनका कोर्ट में रजिस्ट्रेशन होकर के कोर्ट से मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा, विदाउट नोटिस, विदाउट परमिशन। अगर फैमिली एग्री है तो फैमिली की विटनेस के साथ, एग्री नहीं है तो रिलेटिव या फ्रेंड्स की विटनेस भी आप करा सकते हैं। आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं देहरादून के, तब भी आप मैरिज करा सकते हैं। रहने वाले नहीं हैं आप, तब भी यहाँ अपना मैरिज करा सकते हैं, क्योंकि जो आपके यहाँ रिचुअल्स मैरिज हो रही है आपका कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन उसके बिहाफ पर हो रहा है, ना कि हम कोर्ट मैरिज कराने के लिए यहाँ पर आपका कोई रेंट एग्रीमेंट या आपका कोई लोकल का एड्रेस दिखाएंगे, ऐसी कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं होगी। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ, बॉम्बे कैलकाटा में लोकल के अगर दोनों में से कोई एक नहीं तो कोर्ट मैरिज नहीं होती है, तो वहाँ के लॉयर यही काम करते हैं कि रेंट एग्रीमेंट या लोकल का एड्रेस दिखा देते हैं, कोर्ट मैरिज करा देते हैं, जिससे कि वह मैरिज अगर बाद में फैमिली कंप्लेन कर दे तो डिसमिस हो जाती है। जी हाँ, कई यूट्यूबर्स और एडवोकेट्स बॉम्बे या कलकत्ता में बुला करके इस तरीके से इंटर रिलीजन मैरिज करा रहे हैं, तो उन लोगों से और ऐसी चीजों से बचें। जाने से पहले उनसे कंफर्म कर दीजिएगा कि मैरिज सर्टिफिकेट पर वही एड्रेस आएगा ना, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ। कोई लोकल का फर्जी एड्रेस तो फोर्स क्रिएट नहीं करेंगे, है ना। तो अगर आप उत्तराखंड में मैरिज कराते हैं तो लोकल का कोई एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो आपकी रिचुअल्स मैरिज हुई है उसी के बिहाफ पर, पैलेस ऑफ मैरिज के बिहाफ पर जुडिक्शन बन जाती है और आपका कोर्ट में रजिस्ट्रेशन होकर के जो एड्रेस आपका है वही मैरिज सर्टिफिकेट में आएगा और उससे मैरिज हो जाती है। बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज कभी भी घर पर कोई नोटिस नहीं भेजा जाता है। फैमिली के साथ मैरिज ऑफिसर का कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता है। बट इसके लिए आपको सारी लीगल फॉर्मेलिटी फुलफिल करानी होंगी एज पर लो। अगर आप दोनों की एज कंप्लीट है, विटनेसेस हैं, डॉक्यूमेंट है, आप तभी मैरिज करा सकते हैं।
दोनों में से पहले से कोई मैरिड है या डिवोर्सी नहीं है, तो इस तरह के सिचुएशन में मैरिज नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप मैरिज कराना चाहते हैं या आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस चैनल पर आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो से रिलेटेड मिल जाएंगी, या दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे के बीच ही कॉल करें। कॉल करने से पहले समय जरूर देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।